नमस्कार। शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आशीर्वाद। आज मैं आपके सामने बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी लेकर आई हूँ। मैंने एक पहले भी कहानी सुनाई है, आपने सुनी होगी। जिसने नहीं सुनी है वो चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। आज आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु जो है वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो बृहस्पतिवार की इस कथा को सुनते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए तो एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार था। उसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन भंडार भरे हुए थे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही कंजूस थी, कभी भी किसी को कुछ नहीं देती थी। अगर कोई भिक्षा मांगने आता तो उसको खाली लौटा देती थी, कहती थी कि मेरे पास समय ही नहीं। एक बार एक साधु महाराज आते हैं। जब वो साहूकारनी जो है क्या कर रही थी, घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। साधु ने कहा कि माई कुछ दे दो, तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। साधु वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए तो वो अपने बेटे को खाना खिला रही थी। तब साधु ने कहा कि कुछ माता भोजन मिलेगा, तो उसने कहा महाराज मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बच्चे को भोजन करा रही हूँ, फिर कभी आना। फिर वो चले गए। कुछ दिनों बाद फिर वही साधु आए, तब भी वो कुछ काम में लगी हुई थी। साधु बाबा ने कहा कि आज तो भोजन दे दो। उसने कहा महाराज आज भी मैं काम में लगी हुई हूँ, मेरे पास समय नहीं है। उन्हें टालना चाहा, साधु को भगाना चाहा, लेकिन आज साधु गया नहीं। उसने कहा कि माता आप ये बताओ, अगर आपको समय ही समय दे दिया जाए, सारे काम ही खत्म कर दिए जाएं, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? उसने कहा हाँ महाराज, अगर मुझे कामों से छुट्टी मिल जाए, मुझे कोई काम ना करना पड़े, तो मैं आपको अवश्य दूंगी। तो साधु बाबा ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम प्रतिदिन ऐसा करना। उन्होंने कहा ठीक है। कहते कि सुबह जो है जल्दी मत उठना, जब सूरज निकल जाए बहुत देर बाद उठना। और बृहस्पतिवार के दिन जो है सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा कर देना। उसके पश्चात कोई आपको घर लीपने की जरूरत नहीं है। पीले वस्त्र तो बिल्कुल मत पहनना, भगवान की पूजा भी मत करना। उस दिन सभी पुरुषों से कहना कि वो अपनी शेव बनाएं, और जितनी भी घर में नारियां हैं सबको कहना सिर धो लें। और जब रात्रि को बहुत रात हो जाए तब दीपक जलाना, संध्याकालीन समय में नहीं। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें समय ही समय मिल जाएगा, फिर तुम खाली रहोगी। तो सेठानी ने ये बात सुन ली और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अभी 2-4 बृहस्पतिवार को ही ऐसा किया होगा कि उसके घर में तो सब कुछ खत्म हो गया। वही साधु बाबा फिर आए और कहा कि माता आज तो कुछ दे दो, अब तो तुम खाली हो। अब सेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोने लगी, महाराज आज तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम नहीं दे रही थी, और आज भी बहाने बना रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तब सेठानी ने कहा कि हे साधु बाबा, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे पहले जैसे घर में धन दौलत हो जाए।
अन्न के भंडार भर जाएं, फिर मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जब भी आप कुछ मांगने आओगे मैं अवश्य दान करूंगी। अब साधु बाबा ने कहा कि हे माता, अब मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूं कि बृहस्पतिवार को सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, उसके बाद झाड़ू निकाल के सारे कूड़े को घर से बाहर फेंक कर आना, जहां भी कचरा डालने की जगह हो। सारे घर को लीपना और स्वच्छ जो है भोजन बनाना। भोजन के अंदर पीला भोजन अवश्य बनाना, वस्त्र पीले धारण करना, और जो भी घर में मांगने आए अन्न से जल से उनकी सेवा करते रहना। भगवान विष्णु की पूजा करना, उनको पीले फूल चढ़ाना, पीला ही भोजन बनाकर उनको भोग लगाना। और नारियों को सिर धोना नहीं है, पुरुषों को हजामत नहीं बनानी है, अर्थात शेव नहीं बनानी है। और संध्याकालीन समय में ही दीपक जला देना, रात्रि में नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी तो पहले जैसे अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। ऐसे कहकर साधु महाराज चले गए और उस सेठानी ने ऐसा ही किया। अब पहले के समान उसके अन्न धन के भंडार भर गए, वो बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी थी। जो भी द्वार पर अतिथि मांगने आता तो वह उसे कुछ ना कुछ देकर ही विदा करती थी। तो हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस सेठानी का कल्याण किया वैसा सबका करना, कहने वाले का भी और कथा सुनने वाले का भी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप जो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।